तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आप सभी का स्वागत चैनल में फिर से, जहाँ पे हमने एपिसोड 6 तक चीज़ें कवर की थी। लास्ट एपिसोड में सेट देखा था। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारी पूरी पाइथन की लिस्ट है। लास्ट हमने सेट पे एंड किया था और बहुत सारी चीज़ें पहले भी हम देख चुके हैं। बस यहाँ पे हमने ये सारी चीज़ें कवर की थी और इस एपिसोड नंबर 7 में आज के हम करने वाले हैं कवर डिक्शनरी को, जिसे हम डिक्टिक नाम से पाइथन में बुलाते हैं। तो डिक्शनरी आपको पता ही होगा, इन जनरल हमने ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, गोरो की जो डिक्शनरी होती है वो हमने बचपन में देखी थी। कभी भी कुछ होता था फाइंड आउट करना, तो बेसिकली जब इंटरनेट नहीं था तब वहाँ पे लोग यूज़ कर देते हैं। मैंने भी बहुत कम यूज़ किया है। फिर भी अगर डिक्शनरी को आपने देखा होगा, एकदम वो बुक वाला बड़ी चीज़ आती है, उसके अंदर अगर आपने पन्ने पलटे होंगे तो वहाँ पे आपको एक वर्ड दिखता है और उसके करस्पॉन्ड में आपको एक उसका मीनिंग देखने को मिल जाता है। यानी कि आपको एक कीवर्ड देखने को मिल जाता है। बेसिकली फॉर एग्जांपल कोई भी कॉम्प्लेक्स वर्ड हो सकता है और उसके सामने उसकी एक वैल्यू मिल जाती है जो कि मीनिंग होता है, जिसकी वजह से हमें वो वर्ड को समझने में दिक्कत नहीं आती है, वो इजीली समझ में आ जाता है। कभी कभी तो नहीं आ जाता है। सो वैसे ही कुछ है पाइथन के अंदर डिक्शनरीज, जहां पे हम एक की वैल्यू दे देते हैं डिक्शनरी को, की जो कि स्ट्रिंग फॉर्मेट में देते हैं। आपको पता ही है, अगर आप मेरी सीरीज फॉलो कर रहे होंगे या फिर इन जनरल पाइथन भी अगर आपको पता होगा, हम स्ट्रिंग फॉर्मेट बोलते हैं, मतलब यानी कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हम उसे लिख रहे हैं और फिर एक सिंबल देके हमारा कोलन का हम उसके आगे उसकी वैल्यू दे देते हैं। अब ये नॉर्मली हमारे डिक्शनरी के पेजेस में भी होता है। डिक्शनरी गूगल में भी आप सर्च करोगे तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है। पर पाइथन को कैसे पता चलेगा कि ये डिक्शनरी है? उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंड में और स्टार्टिंग में उसके कर्ली ब्रेसेस दे देंगे। ओके, सो यहाँ पे मैंने कर्ली ब्रेस दिया और यहाँ पे मैंने कर्ली ब्रेस दिया, तो ये पाइथन को समझ में आता है कि ये डिक्शनरी है। और ऑब्वियसली इसके लिए एक आइडेंटिफायर देंगे या फिर वेरिएबल, आप कुछ भी बोल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया डी, ओके, और उसको मैंने असाइन कर दिया ये डिक्शनरी, और हम सिंपली प्रिंट कर देते हैं इस डिक्शनरी को। और यहाँ पे मैं ओपन इंटीग्रेटेड टर्मिनल खोल देता हूँ। वे टर्मिनल मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है क्योंकि हमें व्यू अच्छा हो जाएगा फिर हमारा। और अगर आपको ये करना होगा तो आप बेसिकली व्यू पे चाहिए, फिर यहाँ पे अपीयरेंस पे चाहिए। अपीयरेंस पे जाने के बाद आपको यहाँ पे पैनल पोजीशन देखने मिल जाएगा, वो आप राइट पे कर दीजिए। फिलहाल आप राइट पे कर दीजिए तो आपका सिर्फ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, जो कि मुझे तो बेटर ही लग रहा है अभी। फिलहाल तो मैं बहुत यूज़ कर रहा हूँ ऐसे इंटरफेस पे ही। सो बेसिकली यहाँ पे ये डिक्शनरी हमारी हो गई है। अब इसे हम पाइथन को रन कर देते हैं। पाइथन लिख दिया, फिर dict.py लिख दिया एंड हमारी हमारी यहाँ पे डिक्शनरी आ गई। अब इसका टाइप चेक करना है तो बेसिकली हम क्या करेंगे, प्रिंट लिखेंगे, टाइप लिखेंगे और फिर डी लिखेंगे, तो यहाँ पे उसका टाइप भी आ जाएगा। यहाँ पे डिक्शनरी आ गई और उसका टाइप आ गया। ओके, अब जैसे हमने डिक्शनरी को कैसे क्रिएट करते हैं ये देख लिया, अब थोड़ा जान लेते हैं कि डिक्शनरी है क्या पाइथन के अंदर। सो डिक्शनरी बेसिकली एक डेटा टाइप है पाइथन के अंदर और उसके थोड़े प्रॉपर्टीज है। जैसे कि डिक्शनरी ना की वैल्यू पेयर्स में कलेक्शन है। हमने अगर लिस्ट को देखा होगा और टपल को भी देखा होगा तो वो एक ऑर्डर्ड कलेक्शन में हम बोलते थे उसे, कि जहाँ पे हमने लिखी हुई चीजें वहां पे ही वो चीजें हमें एक्सेस हो जाती है। पर डिक्शनरी में ऐसा नहीं है। डिक्शनरी पे आपको की और वैल्यू यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। यानी कि जब भी आप की को, अगर आपको जब भी एक्सेस करना होगा डिक्शनरी को, तो बेसिकली आपको उसके की को डालना पड़ेगा, तो ही आपको उसकी वैल्यू देखने को मिल जाएंगी। और आगे बढ़ते हैं, डिक्शनरी भी म्यूटेबल है। यहाँ पे भी हम बहुत सारी चेंजेस कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें ऐड कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं और बहुत सारे ऑपरेशन है वो हम वन बाय वन इस वीडियो के अंदर आगे जानेंगे। बाद में मैंने बताया भी था आपको कि आप कैसे कर सकते हो, वो मैं फिर से बता देता हूँ चाहिए तो इस वीडियो के अंदर, कि बहुत सारे ऑपरेशन सब डिक्शनरी के एक साथ में देख सकते हो। बट आगे थर्ड पॉइंट में हम डिस्कस करते हैं कि डिक्शनरी में अलाउड नहीं होते हैं डुप्लीकेट वैल्यूज। डू नॉट अलाउ डुप्ली, यानी कि अगर मैंने यहाँ पे की लिख दिया, यहाँ पे मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ पे की मैंने एक एज अ कीवर्ड डाल दिया, तो फिर से हम उसको एज अ की नहीं डाल सकते। वैल्यू में आप रिपीट कर सकते हो चीजों को, बट यहाँ पे मैंने की लिख दिया तो यहाँ पे फिर से मैं की नहीं लिख सकता, क्योंकि डिक्शनरी में अलाउ नहीं होते हैं डुप्लीकेट वैल्यूज। ठीक है, अगर मैं इसको ट्राई करूंगा प्रिंट करने का, तो यहाँ पे देखिए ये एक ही बार आ गया है, क्योंकि यहाँ पे डिक्शनरी में चीजें बार बार रिपीट नहीं होते। सेट के जैसा है। अगर आपने सेट का वीडियो देखा होगा तो सेट को भी हम कर्ली ब्रेसेस से ही डिनोट करते हैं। पर वैसे ही अगर आपको डिक्शनरी को एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करनी होगी तो आप सिंपली यहाँ पे, मैं यहाँ पे d_e ले लेता हूँ एंड हम एम्प्टी डिक्शनरी यहाँ पे इजीली क्रिएट कर सकते हैं, जो कि हम सेट में नहीं कर सकते थे, क्योंकि दोनों ही सिंबल हमारे सेम है सेट को और डिक्शनरी को क्रिएट करने के लिए। तो वहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजन होती है। तो सेट एम्प्टी सेट क्रिएट करने का कोई और ही तरीका है जो हमने सेट के वीडियो में देखा था। अब डिक्शनरी का यहाँ पे हम एम्प्टी डिक्शनरी आ गई है और उसका टाइप चेक करोगे तो डेफिनेटली हमने सेट के वीडियो में भी दिखाया था टाइप इसका, और इस वीडियो में भी हम देख लेते हैं कि यहाँ पे डिक्शनरी आ जाएंगी। ठीक है, ये लास्ट लाइन हमारी डिक्शनरी आ गई, जो कि ये वाला प्रिंट है फंक्शन। ठीक है, होप्स आपको ये इंटरफेस अच्छा लग रहा होगा। यहाँ पे हमारी सारी चीजें आ रही है। हम यहाँ पे मैं क्लियर स्क्रीन कर देता हूँ और यहाँ पे हमारा कोड आ रहा है, तो ये बेटर इंटरफेस मुझे तो लग रहा है। थोड़ा छोटा कर देता हूँ तो सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, अभी डिक्शनरी के बारे में जान लिया, अब थोड़ा जान लेते हैं कि डिक्शनरी को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। अब डिक्शनरी को एक्सेस करने का तरीका जो मैंने पहले बताया था, कि हमें सिंपली उसका की डालना है यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक अच्छी सी डिक्शनरी क्रिएट कर लेता हूँ।
dic1 नाम से, और यहाँ पे हम सारे वैल्यूज डाल देंगे। यहाँ पे मैंने डिक्शनरी बना दी है। बेसिकली यहाँ पे मैंने कीज में सारे के सारे नाम डाल दिए हैं और उसके करस्पॉन्डेंस में मैंने इंटीजर डाल लिया है। इसे आप बेसिकली मार्क्स कंसिडर कर सकते हो, जो कि हर एक लोगों को एक एक उनके रिस्पेक्टिव मार्क्स मिल चुके हैं। ओके, अब इसको मुझे एक्सेस करना है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे सबसे पहले डिक्शनरी हमारे लिख दूंगा जो कि dict1 है, और उसके बाद मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स लिख दूंगा। जैसे हमने लिस्ट और टपल को एक्सेस किया था, वो सेम सिंटैक्स है यहाँ पे, बस उसके अंदर हमें की देनी है। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मुझे सुषमा लिखा है, सुषमा के मार्क्स को एक्सेस करना है, तो यहाँ पे मैं सिंपली सुषमा लिख दूंगा। ओके, एंड इसको प्रिंट कर दूंगा। बाय द वे, प्रिंट के अंदर मैंने लिख दिया सुषमा। अभी यहाँ पे हमें आना चाहिए सुषमा के मार्क्स जो कि 100 होंगे। सबसे पहले ये सारी चीजों को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, जो कि अभी हमें नहीं लगेंगे। तो सिर्फ ये वाला कोड हमें देखने को मिल जाएगा, एंड वी आर गुड टू गो। हमारे पाइथन प्रोग्राम को हम रन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे 100 आ गए। अगर मुझे अलग किसी के मार्क्स चाहिए होगी तो इसके जगह पे हम सिंपली अलग मार्क्स लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने तेजस डाल दिया और यहाँ पे मैं रन कर रहा हूँ प्रोग्राम को। बाय द वे मेरा ऑटो सेव है, इसलिए मैं कंट्रोल एस बार बार नहीं दबा रहा हूँ। आप यहाँ पे फाइल पे जाके ऑटो सेव पे टिक कर सकते हो, तो बार बार आपको सेव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटो सेव होते जाएगा। ये मैंने पिछले वीडियो में भी आई गेस बताया था। ठीक है, सो अगर आपको कोई भी और मार्क्स चाहिए होंगे तो यहाँ पे आप इजीली डाल सकते हो। ये एक्सेस करने का एक तरीका है डिक्शनरी के अंदर। दूसरा तरीका ऐसा है कुछ कि मैं प्रिंट फंक्शन के अंदर ही लिख देता हूँ, या फिर फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एक अलग सा वेरिएबल ले लेता हूँ ए करके। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने फिर से डिक्शनरी का रेफरेंस दे दिया जो कि dict1 है। यहाँ पे मैं डॉट लिखूंगा और गेट फंक्शन है हमारे पास एक, वो हम गेट करेंगे, और यहाँ पे मैं सिंपली की डालूंगा। यहाँ पे सेम चीज है, यहाँ पे हमने लिस्ट जैसा हम एक्सेस करते थे वैसे ही चीजें हमने की है। बस यहाँ पे कीवर्ड डाला है, हमारा की जो रहता है यहाँ पे इसको डाला है। अब यहाँ पे डिक्शनरी का रेफरेंस देके मैंने गेट फंक्शन का यूज किया है। अपने बहुत पिछले वीडियोस देखे होंगे तो कुछ डॉट करके हम जो डिक्शनरी का फंक्शन होता है उसको हम एक्सेस करते हैं यहाँ पे डॉट डाल के। ठीक है, फिलहाल मैं गेट फंक्शन को एक्सेस कर रहा हूँ और उसको एक आर्गुमेंट दे रहा हूँ जो हमारा की ही होगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे आशीष यहाँ पे डालना है। ठीक है, और आशीष ऐसे डाल दिया मैंने और लिख दिया मैंने यहाँ पे, रन कर दिया कोड को। बाय द वे यहाँ पे प्रिंट भी कर लेते हैं, और ए बाय द वे इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, तो एक ही लाइन हमें देखने को मिल जाएगी। ये देखिए 80 आ गया जो कि आशीष का कोड। तो अभी आपको सवाल आएगा कि इस तरीके से तो मैं एक्सेस कर पा रहा था, पर फिर ये क्यों यूज करूंगा मैं। ओके, सो बेसिकली ये देखिए ये वैल्यूज जो है ना, उसको हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं दोनों मेथड से। बट अगर मैं एक्सेस करना चाहूंगा जो वैल्यू इसमें है ही नहीं, जो की इसमें है ही नहीं, फॉर एग्जाम्पल राहुल, तो जो राहुल इस डिक्शनरी के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता और मैं उसको एक्सेस करने का ट्राई कर रहा हूँ, बेसिकली मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, तो मुझे यहाँ पे एरर देखने को मिल जाएगा इस लाइन पे, क्योंकि राहुल है ही नहीं डिक्शनरी के अंदर। प्रोग्राम को रन कर देते हैं और यहाँ पे देखिए इसने फेंक दिया एरर, की एरर, क्योंकि की ही नहीं मिला है तो की एरर यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा, जो कि राहुल पे हमें नहीं, राहुल में ही नहीं था। ठीक है, बट यही चीज अगर मैं ट्राई करूं गेट फंक्शन को यूज करके, तो इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं, तो कुछ अलग ही सिनेरियो होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने राहुल लिख लिया, राहुल है नहीं डिक्शनरी में, बट इसके साथ ना मुझे और एक आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा, जो है मैं और एक कुछ भी लिख सकते हो। चाहिए तो आप यहाँ पे इंटीजर भी डाल सकते हो, चाहिए तो आप यहाँ पे कोई भी नाम कुछ भी कमेंट भी डाल सकते हो, कुछ भी स्ट्रिंग डाल सकते हो, बेसिकली नॉट फाउंड। ठीक है, तो क्या होगा इसी बेसिकली अगर इसको ये वैल्यू डिक्शनरी के अंदर नहीं मिली, जो कि नहीं मिलने वाले है इस सिनेरियो में क्योंकि राहुल है ही नहीं, तो वो इसको डिस्प्ले करेगा नॉट फाउंड को। ठीक है, तो हम देखते हैं, पहले CLS कर देते हैं, फिर पाइथन प्रोग्राम को रन कर देते हैं। यहाँ पे देखिए जो राहुल इसको नहीं मिला है उसके बदले में इसने क्या प्रिंट किया है, नॉट फाउंड, जो हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, इसको आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं, जो हम फंक्शंस वाले वीडियो में देखेंगे आराम से। फिलहाल पैरामीटर्स, फंक्शंस, आर्ग्यूमेंट्स, यहाँ पे आप बोल सकते हो पैरामीटर्स और फंक्शन। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 0 भी डाल सकता हूँ, तो अगर नहीं मिला राहुल उसको तो ये 0 पास कर देगा, सिंपल। तो ये चीजें होती है गेट फंक्शन की। मेजरली आप इसे ही यूज करोगे स्टार्टिंग में, बाद में आपको धीरे धीरे आप ही यूज टू हो जाओगे इस चीज से। तो आराम से दोनों हमें काम करना है, दोनों में काम करना है हमें, दोनों फंक्शन को लेके। ठीक है, तो मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ फिलहाल, तो क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पिछले वीडियोस में बहुत सारा कोड आता था एक साथ, तो वो मुझे नहीं चाहिए। बस मैं इस डिक्शनरी को कॉपी कर लेता हूँ नीचे एंड पेस्ट। तो अभी हमने डिक्शनरी को एक्सेस करते हैं कैसे वो देख लिया, अब डिक्शनरी के अंदर चीजें ऐड कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहली वाली चीज है, एकदम सिंपल वाली चीज है, एडिंग इन। ठीक है, तो सबसे सिंपल वाली चीज है यहाँ पे डिक्शनरी में ऐड करना है। तो मुझे सबसे पहले मैं यहाँ पे डिक्शनरी1 का रेफरेंस दे दूंगा, फिर उसके अंदर मैं स्क्वायर ब्रैकेट दे दूंगा और उसके अंदर जो भी मुझे ऐड करना है। फॉर एग्जांपल राहुल नहीं था हमारी लिस्ट के अंदर, तो मैं यहाँ पर राहुल दे रहा हूँ, और राहुल के आगे मैं दे रहा हूँ उसके मार्क्स। फॉर एग्जांपल राहुल को मिले 90। ठीक है, और फिर से मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ हमारी डिक्शनरी1 को।
तो यहाँ पे राहुल ऐड होना चाहिए क्योंकि हमने ये लाइन ऑफ कोड लिखा है। तो देखते हैं कैसे राहुल ऐड हुआ है कि नहीं। तो हम कर दिए और यहाँ पे ये हमारी डिक्शनरी आ गई। ठीक है, आशीष आ गया, तेजस आ गया जो कि थे पहले से ही, स्वराज भी था, एस भी था, और ये देखिए राहुल आ चुका है। तो आप सिंपली ऐसे ऐड कर सकते हो डिक्शनरी के अंदर चीजें। अगर आपको ऐसा नहीं पसंद तो आप ऐसे भी ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल डिक्शनरी 1 और हमें कर्ली ब्रेसेस देना है यहाँ पे, फिर हमें देना है राहुल, यहाँ पे हमें देना है बेसिकली उसका वैल्यू। फॉर एग्जांपल यहाँ पे राहुल को मिला है 92। अभी राहुल ऑलरेडी ऐड हो चुका है तो हम कुछ तो अलग देते हैं, राजेश लिख देते हैं यहाँ पे। और ये जो हमने अभी बनाया था, देखिए ये देखिए डिक्शनरी का रेफरेंस था, और ये जो हमने बनाया है उसको मैं दे देता हूं डॉट अपडेट फंक्शन के अंदर। ठीक है, ये अपडेट फंक्शन को हमने एक्सेस किया और उसके अंदर मैं दे रहा हूं एक नई सी डिक्शनरी। और देखिए राहुल राजेश ऐड होना चाहिए। मैं अगर प्रिंट करूं डिक्शनरी को, अभी यहाँ पे 2 डिक्शनरी प्रिंट होगी। सबसे पहले ये वाली डिक्शनरी प्रिंट होगी जहाँ पे हमने राहुल को ऐड किया है, और दूसरी प्रिंट होगी, दूसरी बार प्रिंट होगी, एक ही डिक्शनरी प्रिंट हो रही है जिसमें हमने राजेश को ऐड किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाली डिक्शनरी तो हमारे राहुल की है, ठीक है, जो हाईलाइट की है। अब ये वाली डिक्शनरी हमारे राजेश की, यहाँ पे देख सकते हो राजेश ऐड हो चुका है जो कि 92 मार्क्स लेके आया है। ओके, सो ये 2 प्रकार है जिस तरीके से आप डिक्शनरी को अंदर चीजें ऐड कर सकते हो। ठीक है, इजी चीज है यार, मैं और आराम से समझा रहा हूँ। ठीक है, अब डिक्शनरी के अंदर चीजें ऐड करने के बाद अब उसको निकाल लेते हैं कि भाई राहुल और राजेश बहुत हो गया, अब निकल लो यार। बहुत कॉमन नेम है, वैसे कॉमन नेम्स का डिक्शनरी बनानी नहीं है हमें। रिमूव फ्रॉम। अब जैसे ऐड करने के लिए 2 मेथड से, वैसे ही रिमूव करने के लिए भी हमारे 2 मेथड से, जो कि हमेशा रहते ही है। डिक्शनरी में भी थे, टपल्स में भी थे, टपल्स में नहीं थे, डिक्शनरी में थे और सेट में भी थे। ठीक है, सो यहाँ पे मैं पॉप फंक्शन का यूज कर रहा हूँ जो डिक्शनरी में भी थे, और यहाँ पे पॉप फंक्शन के यहाँ पे हमें डिक्शनरी लिस्ट में हम लिस्ट में भी था पॉप फंक्शन। तो लिस्ट में हम बेसिकली इसको इंडेक्स देते, पर यहाँ पे इंडेक्सिंग नहीं है सीन उसका, तो हमें की देना यहाँ पे पड़ेगा। ओके, सो की दे रहे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारी ये जो लेटेस्ट डिक्शनरी है वो एक्सेस हो रही है, तो उसके अंदर बेसिकली मैं क्या दूंगा, अभी राजेश को निकालना है। ओके, राजेश है यहाँ पे, तो मैं इसको निकालना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं सिंपली लिखूंगा राजेश। ठीक है, और पॉप किया है तो प्रिंट भी करेंगे डिक्शनरी को, तो नए डिक्शनरी में हमें राजेश देखने को नहीं मिलेगा जो 92 मार्क्स लेके आया है। तो टॉपर लोग को हम बाहर निकालेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए 3 डिक्शनरी आ गई है। जो पहली वाली हमारे ऐड किया था राहुल को, फिर राजेश को ऐड किया था, अब यहाँ पे हमने राजेश को रिमूव कर दिया, जो कि इसके ये देखिए यहाँ पे उसके पहले वाली डिक्शनरी में था, अब इस वाले डिक्शनरी में नहीं है, आप चेक कर लो चाहिए तो। ठीक है, पर राहुल है तो राहुल को भी निकालते हैं, पर दूसरा मेथड को यूज करके। ठीक है, सो जो दूसरा मेथड है यहाँ पे हमारा जो यूनिवर्सल मेथड है, जो हम लिस्ट में भी यूज कर सकते हैं, टपल में भी यूज कर सकते हैं, और वही सेट और डिक्शनरी में भी हम यूज कर सकते हैं, वो है डेल कीवर्ड की मदद से। बेसिकली ये कीवर्ड है, जैसे इफ हेल्स वगैरह होते हैं ना, वैसे ये कीवर्ड है और उसकी मदद से हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे किसको डिलीट करना है डिक्शनरी के अंदर, पहले तो रेफरेंस दे देंगे, और डिक्शनरी के अंदर जिसको डिलीट करना है, फॉर एग्जांपल अभी राहुल बचा है तो राहुल का हम बेसिकली एक्सेस दे देंगे। अब आपको पता ही है आप ये एक्सेस कैसे करते हैं डिक्शनरी को। ठीक है, और हम प्रिंट कर देंगे हमारे फिर से डिक्शनरी को, एंड वी आर गुड टू गो। हमें रन करेंगे, अभी 4 डिक्शनरी आएंगे आई गेस। ठीक है, सो यहाँ से एक आएगी, अब अभी आप समझ गए होंगे 4 डिक्शनरी आएंगे। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए ये पहले वाले में हमने राहुल ऐड किया था, दूसरे वाले में राजेश ऐड किया था, तीसरे वाले में राजेश को डिलीट किया था, और लास्ट वाले में हमने राहुल को डिलीट किया है डेल कीवर्ड का यूज करके। ओके, सो ये बेसिकली कीवर्ड है जिससे हम डिलीट कर रहे हैं, और पॉप फंक्शन आपने लिस्ट में भी देखा होगा और अभी वो डिक्शनरी में भी है। बस यहाँ पे की वैल्यू हमें देना है, की को देना है, इंडेक्स नहीं देना है, इंडेक्स है नहीं हमारे डिक्शनरी फिलहाल। तो और एक फंक्शन है बेसिकली पॉप आइटम करके, जो रैंडमली डिलीट कर देता है चीजों को। तो यहाँ पे मैं यूज कर देता हूँ यहाँ पे डिलीट डॉट पॉप, और यहाँ पे मैं आइटम दे देता हूँ बेसिकली, और यहाँ पे बस रैंडमली डिलीट कर देगा कौन सा भी की को। बाकी बाय द वे मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ प्रिंट फंक्शन को। ठीक है, और बस 3 ही यहाँ पे हमें प्रिंट देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अभी फिर भी हम करते हैं, रन करते हैं इसको CLS करके, एंड वी आर गुड टू गो। सो यहाँ पे देखिए हमारे डिक्शनरी के यहाँ पे तो राहुल, यहाँ पे सॉरी राजेश गया था, राहुल गया था। अब ये डिक्शनरी में से कुछ तो कुछ गया है, फॉर एग्जाम्पल आशीष तो है, तेजस तो है, सुषमा तो है, स्वराज है, एस निकल गया क्योंकि ये रैंडम डिलीट मार रहा है। अगर मैंने फिर से इसको प्रिंट किया और फिर से रन किया तो फिर से यहाँ पे आशीष, तेजस, यहाँ पे सुषमा और स्वराज निकल गया। अभी आप बोलोगे यार ये पीछे से डिलीट मार रहा है हर चीजों को, तो आप रैंडम क्यों बोल रहे हो। बेसिकली ये देखिए डिक्शनरी के अंदर ना की और वैल्यूज में चीजें स्टोर होती है, तो यहाँ पे कंपलसरी नहीं है कि आप इंडेक्सिंग से ही इसे एक्सेस कर सकते हो, इसलिए मैं रैंडम बोल रहा हूँ। और आप पीछे से भी समझ सकते हो क्योंकि पाइथन 3.7 वर्जन था ना, उससे पहले डिक्शनरी के अंदर चीजें अनऑर्डर्ड वे में थी। पाइथन 3.7 के बाद डिक्शनरी के अंदर चीजें ऑर्डर्ड वे में हो गई है।
सो बस यही थी चीज है, जैसे कि ऐड और रिमूव डिक्शनरी के अंदर बेसिक फंक्शंस है। बाकी और भी बहुत सारे फंक्शंस है, उससे हम वन बाय वन जानेंगे। फॉर एग्जाम्पल उसके लिए आप बहुत सारे फंक्शंस है वो एक साथ देखने के लिए आप बेसिकली DIR लिखो और यहाँ पे हमारे डिक को डाल दो, जो कि कीवर्ड है बेसिकली डिक्शनरी का। और यहाँ पे हम बेसिकली प्रिंट कर रहे हैं तो बाकी चीज़ों को कमेंट आउट कर देते हैं से, ठीक है। तो बस हमें यही चीज़ देखने को मिल जाएंगी जो हमारे स्क्रीन पर दिख रही है हमें, एंड वी आर गुड टू गो। तो ये सारे फंक्शंस है डिक्शनरी के अंदर, वो आप देख सकते हो वन बाय वन। यहाँ पे बहुत सारे हैं, आप देख सकते हो बेसिकली। इसको हम फिलहाल तो इग्नोर मारेंगे, जब हम उप्स कॉन्सेप्ट देखेंगे और वेरिएबल्स के वो प्राइवेट सब देखेंगे वो तब डिस्कस करेंगे, ये चीज़ें है नहीं अभी फिलहाल। ओके, तो ये सारे ऑपरेशन से आप परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे क्लियर जो कि हमने लिस्ट के अंदर भी देखा था, ठीक है। कॉपी लिस्ट के अंदर देखा था, ये फ्रॉम कीज में बता देता हूँ, गेट देखा था हमने। यहाँ पे आइटम्स वगैरह देख लेते हैं अभी, और बाकी अपडेट तो देख लिया हमने, पॉप आइटम देख लिया। सेट डिफॉल्ट भी थोड़ा ध्यान देने वाला टॉपिक है, तो वो भी हम देख लेते हैं। ओके, ये सेट डिफॉल्ट के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, पर बहुत मजेदार टॉपिक है, बहुत जगह पे आपको यूज होगा हाई लेवल पे, ठीक है। अभी क्या लिखते हैं, एक्सेसिंग ही देख लेते हैं अच्छे तरीके से। जैसे कि लूप्स हम लगा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल लूप्स नहीं, अभी फिलहाल तो ये कर देता हूँ मैं, प्रिंट फंक्शन को यूज करता हूँ और हम प्रिंट कर देते हैं सिर्फ और सिर्फ कीज। अगर मुझे डिक्शनरी, अगर मैं नीचे लाता हूँ उस डिक्शनरी को, ठीक है। सो ये हमारी डिक्शनरी है अभी फिलहाल बेसिकली, और मुझे ना सिर्फ इसके कीज वैल्यूज, यानी कि कीज जो कीज है, आशीष, तेजस, सुषमा, स्वराज, एस, ठीक है, उसके मुझे अगर एक्सेस करना है तो मैं यहाँ पे डालूंगा, यहाँ पे के वेरिएबल का यूज करूंगा, जो बेटर अंडरस्टैंडिंग अच्छे लगेगा, दिखने के लिए समझ में भी आएगा। तो मैं वन करके डालूंगा और यहाँ पे मैं सिंपली कीज लिखूंगा, कीज फंक्शन का। यहाँ पे कीज को मैं एक्सेस करूंगा और यहाँ पे मैं के को डाल देता हूँ, जो के अंदर ये है बेसिकली, यही प्रिंट हो रहा है। ओके, और मैं रन कर देता हूँ पाइथन को। तो यहाँ पे देखिए सारे की सारे कीज हमें देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आशीष, तेजस, सुषमा, स्वराज। ओके, वैसे ही अगर हमें प्रिंट करना है वैल्यूज को, ठीक है, ये जो मैं बोल रहा हूँ ना की वैल्यू पे, तो ये सारे वैल्यूज है, ठीक है। तो सिर्फ उससे ही हमें एक्सेस करना है, तो हम लिखेंगे डिक वन जो हमारी डिक्शनरी है, और यहाँ पे लिखेंगे वैल्यूज, ठीक है, और प्रिंट कर देंगे वी को, एंड वी आर गुड टू गो। तो यहाँ पे देखिए हमारे पहले लाइन में तो हमें सारे कीज मिल गए, अब दूसरे लाइन में हमें सारे के सारे वैल्यूज मिल गए, पर हमें दोनों एक साथ ही चाहिए। बेसिकली जब भी हम एक्सेस करते हैं तो की से एक्सेस करते हैं वैल्यू को, पर हमें की नहीं मिल पाता, और जब भी की मिलता है तो सिर्फ की मिल सकता है हमें कीज की मदद से। तो हमें अगर दोनों चाहिए एक साथ हमें एक्सेस करना है, तो हम इसका यूज करेंगे आइटम फंक्शन का, ठीक है, आइटम ऑपरेशन का। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आइटम इज इक्वल्स टू वन डॉट आइटम्स, ओके, और फंक्शन को यूज कर दिया हमने, और प्रिंट कर देते हैं हम आइटम। ओके, अब यहाँ पे हमें टपल के फॉर्मेट में, टपल के अंदर की वैल्यू पेयर्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए इनको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, ओके, तो फिर हमें क्लियर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए, ओके, यहाँ पे देखिए ये डिक्शनरी आइटम्स आ गए, जो कि फर्स्ट जो की वैल्यू पेयर्स में डिक्शनरी में स्टोर है वो एक टपल फॉर्मेट में आ गया, आशीष आ गया, फिर यहाँ पे हमारा मार्क्स आ गया, ओके, वैल्यू आ गया उसका, ठीक है। तो हम आइटम फंक्शन का यूज करके ये एक्सेस कर सकते हैं। ये भी बहुत बार यूज होने वाला है, हम डायरेक्टली इसको, मतलब बहुत आप ध्यान रखो तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, ठीक है। और जब हम लूप्स को अच्छे तरीके से जानेंगे, लिस्ट कंप्रीहेंशन और लूप्स को मैं अलग सा वीडियो बनाने वाला हूँ, तो हम इसको एक्सेस कैसे करते हैं, नेस्टेड लिस्ट को, नेस्टेड टपल्स को, नेस्टेड डिक्शनरी को, वो भी देखेंगे, वो भी बहुत मजेदार चीज है। फिलहाल तो मैं लाइट कवर कर रहा हूँ, बट डेफिनेटली हम एक पॉइंट पे आएंगे जहाँ पे बहुत सारी चीजें कॉम्प्लेक्स होंगी, वो भी हम एक्सेस कर पाएंगे। इससे कॉम्प्लेक्स वगैरह कुछ होता नहीं है, बस थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, एक बार समझ में आ गई चीजें तो वी आर गुड टू गो, ठीक है। वैसे आप लूप्स में भी डाल सकते हो उन चीजों को, लूप्स लगाने होंगे डिक्शनरी के अंदर, तो यहाँ पे सिंपली लगा लेता हूँ मैं फॉर आई इन डिक वन डॉट कीज। तो हम कीज के यहाँ पे पहले तो सिंपल ले लेते हैं, फिर हम कीज को प्रिंट करते हैं, ठीक है। प्रिंट आई, तो हम हर एक हमें वैल्यूज देखने को मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आई पे कीज इटरेट होंगी और यहाँ पे आई पे हमारे वैल्यूज देखने को मिल जाएंगे। इसको अगर मैं कमेंट आउट कर लूँ, वी आर गुड टू गो। सो यहाँ पे देखिए आशीष, तेजस, सुषमा, स्वराज, एस करके सारे के सारे डिक्शनरी के वैल्यूज हमें देखने को मिल गए। वैसे अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ की चाहिए तो यहाँ पे मैं की फंक्शन का यूज करूंगा, जो हमें डिक्शनरी के फॉर्मेट में इस लाइन की वजह से देखने को मिल जा रहे थे, सारी की सारी चीजें वो इटरेट हो जाएंगी, उसके अंदर हम इटरेट कर रहे हैं बेसिकली इस प्रिंट लूप को लेके, ठीक है। तो CLS मारूंगा तो यहाँ पे देखिए सारे के सारे कीज आ गए, आशीष, तेजस, सुषमा, जो कि पहले भी आए थे, हम मुझे लगा वैल्यूज को इटरेट हो रहे हैं, जो कि यहाँ पे भी आए थे, यहाँ पे भी आशीष, तेजस ही आ रहे थे, ओके। बट अगर मुझे वैल्यूज चाहिए तो डेफिनेटली यहाँ पे मैं वैल्यूज के अंदर इटरेट मारूंगा लूप को, ओके। सो हमें वैल्यूज देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर हमें सारे की सारे टपल फॉर्मेट्स में चीजें चाहिए तो यार ये देखिए हम आइटम्स को यूज करेंगे, एंड वी आर गुड टू गो। तो मुझे सारी चीजें आइटम्स में देखने को मिल जाएंगी, ठीक है।
सो ऐसे आप लूप्स लगा सकते हो डिक्शनरी के अंदर। ठीक है, अब जान लेते हैं थोड़े से बाकी के फंक्शंस जो रह गए हैं। फॉर एग्जांपल फ्रॉम कीज। ओके, फ्रॉम कीज करके एक फंक्शन है, आपको स्टार्टिंग में कंफ्यूजन लगेगा, मुझे लगा था इसलिए मैं बोल रहा हूँ, बाकी अगर आपको नहीं लगेगा तो डेफिनेटली वी आर गुड टू गो विद दैट। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ के वाई वेरिएबल, और उसके अंदर ना फॉर एग्जाम्पल ये हमारी डिक्शनरी है आशीष करके। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डिक्ट वन लांग लूंगा और यहाँ पे मैं फ्रॉम कीज मारूंगा, जो कि यहाँ पे आप फंक्शन दिख रहे हैं हमें। ओके, फ्रॉम कीज मारूंगा और उसके अंदर मैं दूंगा की एक आशीष करके, आशीष। ओके, बट और एक मुझे पास करना पड़ेगा यहाँ पे पैरामीटर या फिर आर्गुमेंट बोल लो आप, और एक चीज यहाँ पे पास करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं टू पास कर रहा हूँ, तो यानी कि क्या होगा बेसिकली, ये जो सारे के सारे एक मुझे स्ट्रिंग मिली है, यहाँ पे मैं स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ, उसके अंदर एक एक हर एक को ना टू वैल्यू असाइन होती जाएगी। यहाँ पे देखिए CLS मार देता हूँ, बाकी चीजों को कमेंट आउट कर देता हूँ और फिर इस पे ही फोकस आएगा हमारा। ठीक है, ओके सॉरी प्रिंट करना भूल गया मैं। ओके, वी आर गुड टू गो। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो स्ट्रिंग मैंने डाली थी ASH, उसको हर एक को एक उसने वैल्यू दिया है, जो यहाँ पे मैंने टू असाइन किया है। तो इस तरीके से फ्रॉम कीज का यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। अब आगे जाते चीजों को लेके, यहाँ पे हम पहले तो प्रिंट dir करते हैं। हमें डिफॉल्ट डिक्ट का हम बताने वाला था मैं यहाँ पे, सो डिफॉल्ट डिक्ट कर देते हैं पहले तो, इसको प्रिंट कमेंट आउट। सो यहाँ पे मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे फंक्शंस हैं जो कि हमने एक एक करके कवर किया। अब क्लियर और कॉपी तो हमें अलग से समझाने की जरूरत नहीं है, आपने लिस्ट में भी देखा था, सेट में भी देखा था। ठीक है, गेट फंक्शन बताया, आइटम्स बताया, कीज बताया, पॉप आइटम बताया, अपडेट बताया, वैल्यूज बताए। अभी ये सेट डिफॉल्ट, अब सेट डिफॉल्ट क्या होता है, अभी नाम से ही पता चल सकता है आपको कि अगर कुछ भी यहाँ पे नहीं है तो डिफॉल्ट वैल्यू वहाँ पे डाल दो। ठीक है, ये तो नॉर्मल हमें समझ में आ रहा है। सो हमने सेट डिफॉल्ट को यहाँ पे कॉल कर दिया है। अब सेट डिफॉल्ट का क्या मतलब होता है, अभी नाम से ही पता चल रहा है आपको कि डिफॉल्ट वैल्यू डालेगा अगर कोई चीज नहीं होगी डिक्शनरी के अंदर तो। सो बेसिकली यहाँ पे मैं क्या करूंगा, बेसिकली एक वैल्यू देखो जो मुझे एक्सेस करनी है। फॉर एग्जांपल मुझे ऐसी वैल्यू चाहिए जो है ही नहीं डिक्शनरी के अंदर और वो मैं एक्सेस करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल टार्जन। ओके, और उसके अंदर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कार। ठीक है, या सॉरी यहाँ पे कोलन नहीं आएगा, यहाँ पे बेसिकली कॉमा आ जाएगा। ठीक है, ओके, क्योंकि हम फंक्शन के अंदर चीजें ऑपरेट कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल में चीजें दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल x। ठीक है, अब क्या होगा, अब मैं प्रिंट कर रहा हूं मैं x को। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल अगर टार्जन डिक्शनरी के अंदर है नहीं, बेसिकली हमारे डिक्शनरी के अंदर टार्जन बिल्कुल भी नहीं, तो ये क्या कर देगा, इसको ऐड कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये हमारी डिक्शनरी आ गई, यहाँ पे कार वैल्यू आ रहा है, तो मैं अगर डिक्शनरी को भी प्रिंट कर देता हूँ तो समझ में आ जाएगा कि ऐड हुआ है कि नहीं। ठीक है, वी आर गुड टू गो एंड हम फिर से रन कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये कार, तो यहाँ पे इसका वैल्यू और इसका वैल्यू आया है टार्जन का, क्योंकि वो ऐड हो चुका है डिक्शनरी के अंदर। यहाँ पे देख सकते हो आप, टार्जन के अंदर कार आ चुका है। बट अगर ऐसा मैं कोई वैल्यू लेना चाह रहा हूँ जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है डिक्शनरी के अंदर, फॉर एग्जाम्पल मैं वाई वेरिएबल ले लेता हूँ, यहाँ पे डिक्शनरी 1 ले लेता हूँ और यहाँ पे सेट डिफॉल्ट हम मार देते हैं। और अब टार्जन तो हमने ऐड कर दिया है, जो कि ऐड हो गया है इसके मदद से, इसके डिफॉल्ट फंक्शन की मदद से। अब फिर से हम देखते हैं टार्जन को एक्सेस करना, तो टार्जन मैंने यहाँ पे डाल दिया और यहाँ पे नहीं, अभी कार नहीं डाल रहा हूँ, मैं जंगल डाल रहा हूँ। ठीक है, और कार की जगह जंगल डाल रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ वाई को। तो बेसिकली पहले क्या हुआ, आपने देखा कि टार्जन के यहाँ पे मैंने कार डाला तो उसका वैल्यू बन के ये कार आ चुका था जब मैंने प्रिंट किया एक्स को। पर जब अब देखिए मैं वाई के अंदर चीजें स्टोर कर रहा हूँ, टार्जन है ऑलरेडी डिक्शनरी के अंदर और उसके करस्पॉन्डेंट में इसका वैल्यू मैंने जंगल डाली है। अब इसके इस कोड ऑफ लाइन के लॉजिक से तो यहाँ पे जंगल आना चाहिए, बट कभी डिक्शनरी के अंदर चीजें नहीं थी, अब थी, तो हम रन कर देते। क्या आया, देखिए कार ही आ गया। ठीक है, तो सेट डिफॉल्ट अगर आप समझ में आ रहा होगा, बहुत ही सिंपल चीज है। अगर इस डिक्शनरी के अंदर वैल्यू है टार्जन करके तो मुझे वही वैल्यू मिल जाएगी, पर अगर डिक्शनरी के अंदर वैल्यू नहीं है टार्जन करके तो मैं यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट दे दूंगा जो कि उसका वैल्यू होगा, और वो आर्ग्यूमेंट की और वैल्यू, ये जो आर्ग्यूमेंट है पूरा का पूरा 2 आर्ग्यूमेंट, वो डिक्शनरी के अंदर ऐड हो जाएंगे एक नया की वैल्यू पेयर बन के। सो यही बेसिकली था सेट डिफॉल्ट का फंक्शन। होप्स आपको समझ में आया होगा चीजें यहाँ पे। सो होप्स आपको समझ में आ रहा है अभी तक की चीजें। सो होप्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये पसंद आई वाली वीडियो तो डेफिनेटली एक बार लाइक कर देना, और हो सके तो कमेंट्स कर देना। अगर आपको कुछ चाहिए वीडियोस के अंदर जो मैं कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ या फिर कुछ रह गया है वीडियोस के अंदर, डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में बता देना, तो मैं नेक्स्ट टाइम से डेफिनेटली उसको फुलफिल करने का ट्राई करूंगा। और फर्स्ट वीडियो हमारा ये था पाइथन इन 2024 से हमने चालू किया था चीजें, अब सेट पे आ गए और डिक्शनरी हमारा कंप्लीट हो गया है। बाद में हम और चीजें देखेंगे, लिस्ट, टपल और सेट के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, कैसे यूज करते हैं हम अलग अलग तरीके से उनको, क्योंकि ये बहुत ही डेटा टाइप्स यूज होने वाले हैं बाद में, तो हम धीरे धीरे देखते जाएंगे और हम फंक्शंस में भी जाने वाले हैं। सो बहुत लंबा रास्ता है, पर जल्दी कवर करने की हम कोशिश करेंगे। बाद में हम बहुत सारे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और Django, Flask, बहुत सारे फ्रेमवर्क्स में भी ट्राई करेंगे शुरू करने के लिए यहाँ पे सीरीज। सबसे पहले ये कंप्लीट हो जाए, फिर वी आर गुड टू गो। और वीडियो पसंद लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो प्लीज स्टे ट्यून, वंदे मातरम।